हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। हाँ तो बच्चों, हमने लास्ट पार्ट में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का जो लास्ट पार्ट पढ़ा था, उस लास्ट पार्ट में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स पढ़े थे और वो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड केमिकल, कि हम उन सिंथेटिक फाइबर्स में कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर हमने सिंथेटिक फाइबर्स के 4 टाइप नायलॉन, रेयन, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर की स्टडी की थी। तो अब हमने सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स पढ़ लिए, उनका फॉर्मेशन पढ़ लिया, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इस सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस वीडियो सेशन में या अपन इस वीडियो पार्ट में सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको यूज में लेते हैं। अपन देखते हैं कि पहले के समय में कॉटन के फाइबर्स या कॉटन क्लॉथ्स यूज किए जाते थे, लेकिन कुछ विशेष प्रॉपर्टीज कॉटन के क्लॉथ्स में अपने को नहीं मिलती। अब वो विशेष प्रॉपर्टीज, वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, उस स्पेशल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम सिंथेटिक फाइबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, जो अपने को नेचुरल फाइबर से अलग बताती है या सिंथेटिक फाइबर्स को नेचुरल फाइबर से अलग करती है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग नेचर के कारण, इन सिंथेटिक फाइबर्स की स्ट्रॉन्ग नेचर के कारण इनसे क्लाइंबिंग रोप, इनसे सीट बेल्ट, ड्राइविंग कार के सीट बेल्ट, कार के कवर, सर्टेन्स एटसेट्रा आइटम्स इन सिंथेटिक फाइबर से अपन बनाते हैं। वो जबकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जैसे वूल वगैरह है, कॉटन वगैरह है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टीज है या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल या सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मोर ड्यूरेबल होते हैं, या अपन कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स बहुत अधिक समय तक चलते हैं और इनके मोर ड्यूरेबल प्रॉपर्टीज के कारण, कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इन सिंथेटिक फाइबर्स का यूज दिनों दिन या डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जबकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ड्यूरेबल कम रहते हैं या अपन कहते हैं बहुत कम समय तक ही चल पाते हैं। थर्ड इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंथेटिक फाइबर्स आर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आर एब्जॉर्ब करते हैं वेरी लिटिल वाटर, वेरी फ्यू वाटर। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर कम एब्जॉर्ब करने के कारण ये वॉश में भी इजी रहेंगे और ड्राई भी इजी हो जाएंगे। जबकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स को अपन कंपेयर करें इस मैटर के अंदर, तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लिटिल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। एक तरफ है सिंथेटिक फाइबर्स या अपन कहें सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ्स लेते हैं और दूसरी तरफ नेचुरल फाइबर के क्लॉथ्स लेते हैं। नेचुरल फाइबर के क्लॉथ्स लेते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ्स लेते हैं और इनको हम इन सिंथेटिक फाइबर्स को और नेचुरल फाइबर के क्लॉथ्स को सेम टाइम पर वॉश करते हैं। जब हम इनको सेम टाइम पर वॉश करेंगे तो अपन देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स होंगे वो लेस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि नेचुरल फाइबर्स जो होंगे वो हाई वाटर या अपन कहें ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये वाटर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, नेचुरल फाइबर वाटर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और वॉश होने में या कहीं ड्राई होने में भी टाइम ज़्यादा लेंगे। इनको ड्राई होने में भी टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स को ड्राई होने में टाइम कम लगेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स लेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इजीली ड्राई होते हैं और जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल रेसिस्टेंट्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं। ये रिंकल फ्री होते हैं मीन्स इनमें सलवटें कम पड़ती हैं या सलवटें बहुत कम
रहती हैं। जब हम इनको वॉश करते हैं तो इनके अंदर सलवटें कम रहती हैं। इसको भी अपन नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स लेकर के एक एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। दोनों को अपन वॉश करते हैं और अपन देखते हैं जब ये ड्राई हो जाते हैं, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो अपन देखते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं इनमें रिंकल रहती हैं और इनमें वेरी लिटिल रिंकल रहती हैं। मीन्स ये रिंकल फ्री रहते हैं, इसलिए इनको इनमें आयरन करने की जरूरत नहीं रहती या आयरन कम करनी पड़ती है, जबकि इनको आयरन करना पड़ता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइट वेटेड। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं या इनमें वेट जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये यूज करने में भी इजी रहते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो लाइट वेटेड नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। सस्ते होने की वजह से हर कोई या आम नागरिक भी इनको परचेज कर सकता है, इनको खरीद सकता है, इनको पहन सकता है। जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं लाइट वेटेड हैं, जबकि नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो लाइट वेटेड नहीं होते और लाइटेड वेटेड भी नहीं होते। इसके अलावा ये लेस एक्सपेंसिव या अपन कहें महंगे भी होते हैं। रीडली अवेलेबल या इजीली अवेलेबल। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अपन हर कहीं भी देख सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं हमारे को वो हर कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो इजीली हमारे को नहीं मिलते और ये महंगे भी होते हैं। इजी टू मेंटेन। सिंथेटिक फाइबर्स को मेंटेन करना ईजी है क्योंकि ये रिंकल फ्री हैं, आयरन करना नहीं पड़ेगा। इनसे मोथ, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट कम होते हैं, जबकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो मोथ को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो नेचुरल थिंग्स को अट्रैक्ट करती है। जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं ये मोथ्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इन सिंथेटिक फाइबर्स का यूज जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने अब तक सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, इन सब का नॉर्मल डिटेल्स के बारे में स्टडी कर लिया। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स हमने स्टडी कर ली है और सिंथेटिक फाइबर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी स्टडी और नेचुरल फाइबर्स को कंपेयर करते हुए हमने सिंथेटिक फाइबर्स के करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में इन सिंथेटिक फाइबर्स से रिलेटेड ओलंपियाड एग्जाम्स में, KVPY एग्जाम्स में और अदर एग्जाम्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे और जो वे क्वेश्चंस आपको नेशनल साइंस ओलंपियाड में, अदर टाइप के एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।